गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या हाल सर चाल? बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, आपसे कुछ पूछना था मेरे को। बताइए। सर वो जो मैं भी अभी नई बाइक खरीदा हूँ, वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है सर? देखिए, इंश्योरेंस पे सेकंड पार्टी नहीं होता, कुछ फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी होता है। अच्छा, तो मेरे नमस्कार, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो क्या शुभ नाम है आपका? तुषार सर। तुषार जी। तुषार जी और हैं। और ये आप सभी में बहुत से लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि ये बीमा को फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी बीमा समझाइए क्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, फर्स्ट पार्टी का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने मोटरसाइकिल ली है ना, जी। तो मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाती है आपकी, या कार ली है, कार चोरी हो जाती है, जी उसका जो बीमा क्लेम है तभी मिलेगा जब फर्स्ट पार्टी बीमा रहता है। सर। ठीक है। अब मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आप सभी को भी शुरू से समझा रहा हूँ कि जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें 5 साल का बीमा बताया जाता है। यस सर। दरअसल वो 5 साल का बीमा दोनों पार्टी का बीमा नहीं रहता। पहली बात तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी नहीं होता, फर्स्ट और थर्ड पार्टी होता है, सेकंड पार्टी बीमा होता ही नहीं। पहली बात तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पार्टी है और थर्ड पार्टी है, तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, उस टाइम पे आपको 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पार्टी बीमा खत्म हो जाता है और उसके लिए रिन्यू कराना पड़ता है। आपके पास शोरूम्स वगैरह से कॉल आएंगे कि सर आपका जो है फर्स्ट पार्टी बीमा, और आप समझ नहीं पाते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं यार, ये भ्रांति मन में रहती है आपके कि नहीं 5 साल तक तो हमारा बीमा है, तो काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। तो एजेंसी शोरूम से आपको रिमाइंडर आता है, फोन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पर आप समझ नहीं पाते हो। तो जरूर आप उसको समझिए और फर्स्ट पार्टी बीमा को अगले 4 साल और कराते रहिए हर साल, है ना। और उसके बाद तो फिर आपको फर्स्ट और थर्ड पार्टी दोनों कराना पड़ेगा 5 साल के होने के बाद। अब ये फर्स्ट पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि अब हम गाड़ी से चलते हैं, तो जब गाड़ी हमारी गाड़ी पे टूट फूट होती है, हमारी गाड़ी की स्वयं की गाड़ी पर, तो उस पे जो क्लेम बीमा कंपनी देती है उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी बीमा क्लेम। फर्स्ट पार्टी ओके सर। और जब हम गाड़ी से किसी को हिट कर देते हैं जी। वो थर्ड पर्सन कहलाया। तो उसको जो क्लेम देती है हमारी कंपनी देगी, अगर हम बीमा कराए रहेंगे तो हमारी कंपनी देगी उसको क्लेम, तो उसको जो बीमा क्लेम कवर होगा वो होगा थर्ड पार्टी का। समझ गए आप? समझा सर। हाँ। तो गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, वो ये बाध्य कर चुकी है कि नई गाड़ियों पे 5 साल तक का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। और आप सभी से मैं बता दूं कि अगर आपका थर्ड पार्टी बीमा है तो आपको पुलिस जो है आपका जुर्माना नहीं कर सकती। फर्स्ट पार्टी नहीं भी है तो थर्ड पार्टी है तो भी पुलिस आपको जुर्माना नहीं कर सकती। पर अपने लिए वो सेफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जुर्माना नहीं है तो आप जुर्माने के से बचने के लिए बीमा कराइए। और कई लोग पूछते रहते हैं कि सर गाड़ी का बीमा होता है तो क्या आदमी का बीमा होता है? वो आदमी का ही बीमा है दोस्त। आप गाड़ी पे चल रहे हो, उस आदमी का बीमा है। और आपको एक नई बात और बताता हूँ, और नई बात नहीं है, जो जानते होंगे उनके लिए पुरानी बात है, और जो नहीं जानते कि आपके जो पिलियन जो राइडर हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी बीमा उसी में समाहित रहता है। बस आपको क्या, जैसे मान लीजिए 1350 रुपए आपका सालाना बीमा का खर्च लगता है। फर्स्ट पार्टी ठीक है, नहीं फर्स्ट थर्ड दोनों मिला के, दोनों मिला के। मान लीजिए मोटरसाइकिल का मैं इतना ही बता रहा हूँ कि 1350 है, तो 50 रुपए और जब आप अपने बीमा एजेंट को देंगे तो और बता देंगे कि जो पीछे बैठा हुआ है उसके लिए भी बीमा 1 लाख का रहता है। 50 रुपए में 1 लाख का बीमा उसका भी है। तो ये जानकारी मेरे दोस्तों ये बहुत कम लोगों को रहती है। और बीमा से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी करके मैं आपको फिर से और रिपीट करूंगा। जैसे कि आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली कहीं से, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते आप कहीं से, तो उस पर अगर बीमा पहले से ही है तो उसमें पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो उन पे बीमा था, जब आपने अपने नाम पे करवाया तो आपको जैसे ही आपके नाम पर हो जाएगा, आपके पास आरसी आएगा, आपको 14 दिन के अंदर अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है, 14 दिन के अंदर अंदर, मात्र 14 दिन के अंदर आपको उसको जानकारी देना पड़ता है, तो आपके पॉलिसी ट्रांसफर हो जाती है। समझ गए आप? समझ गया सर। ठीक। और महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जो थर्ड पार्टी बीमा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है।
ऑटोमेटिक, मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस सेकंड हैंड गाड़ी पे, लेकिन फर्स्ट पार्टी कराने के लिए कि गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी के साथ आपके टूट फूट हो जाए, तो अपनी गाड़ी पे टूट फूट हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, उसका बीमा क्लेम कवर तभी मिलेगा जब फर्स्ट पार्टी बीमा रहेगा। और जब कोई एक्सीडेंट हमारे द्वारा हो जाएगा और थर्ड पर्सन का, तो उसके लिए जो क्लेम होता है, बीमा कवर होता है, वो तभी मिलता है जब थर्ड पार्टी रहता है। तो ये क्लियर हो गया ना, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी, ओके सर। ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। और कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। हम पूरे देश में मैं चाहता हूं कि सब लोग बिल्कुल वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, बिल्कुल तहलका मच जाए, हर कोई जानने लगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है अभी जी, कि जो हमारी बीमा कंपनी है, ठीक है, ये आपको बीमा कवर, बीमा क्लेम तभी देंगी जब आप गाड़ी पे दुर्घटना के समय जो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है सर। ठीक है, लाइसेंस होना जरूरी है। आरसी रहेगी तो बीमा रहेगा, ये तो क्लियर है आपका, तो आरसी की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब आजकल जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, कई लोगों ने गलतियां की हैं कि 14-14, 15-15 साल में बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। अरे मैंने तो खुद देखा है कि पीछे बैठे हुए रहते हैं अपने और बच्चे से चलवाते हैं गाड़ी, और बहुत आनंदित होते हैं, बड़ा खुशी मनाते हैं इस बात की कि हमारा बेटा गाड़ी चला रहा है। ईश्वर न करे कोई दुर्घटना घट जाए, अगर कोई घटना घटेगी तो वो जीवन भर रोएंगे। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी चला रहे थे उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो बीमा का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर थर्ड पर्सन ने अगर आप पे बीमा क्लेम किया, तो पूरे जीवन की आपकी कमाई चला जाएगा, पूरी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। भाई साहब बहुत भयंकर। उसका जो स्लेब है उसके बारे में मैं एक दिन अलग से वीडियो बताऊंगा कि किस पर कितना क्लेम मिलता है, किसकी डेथ हो जाती है, अगर किसी की एक्सीडेंटल होती है डेथ, तो उस पे क्लेम कितना मिलता है, इसका मैं डिटेल पे बताऊंगा। तो तुषार क्लियर है? जी सर, बहुत बहुत। तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों को। और ठीक है, जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।